किसी ने कहा तो सच ही है। सपनों को देखना और सपनों का पूरा हो जाना दोनों बहुत अलग बातें हैं। लेकिन ताजुब की बात तो ये है कि ये बात कहने वाली मोहतरमा ने सपना देखा भी और उसे पूरा भी किया। ये डायलॉग फिल्म गैंगस्टर में कंगना रनौत कहती हैं। कंगना ने अपने करियर में 4 दफा नेशनल फिल्म अवार्ड अपने नाम किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी पहली फिल्म एज ए लीड एक्टर उनको मिली कैसे? आखिर क्यों महेश भट्ट ने उन्हें गैंगस्टर मूवी के लिए पहली दफा में रिजेक्ट कर दिया था? आज बॉलीवुड किस्सों में बात कंगना के करियर की डेब्यू फिल्म गैंगस्टर की। नमस्कार, मेरा नाम है आर्यमन गौतम और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी शोबिज की स्पेशल पेशकश बॉलीवुड के अनसुने किस्से। तो ये बात है साल 2005 के आसपास की। कंगना बड़ी उम्मीद से मुंबई आई थी और मेंटली प्रिपेयर्ड भी थी कि मुंबई आने के बाद सपनों को हासिल करने में थोड़ा समय तो जरूर लगेगा। कंगना कई मूवीज के ऑडिशन भी देती जा रही थी। मतलब वो चाहती थी कि किसी तरह उनका टैलेंट जो है उसको कोई परख ले। लेकिन अफसोस कोई उनको परख ही नहीं पा रहा था। एक के बाद एक कंगना हर ऑडिशन में रिजेक्ट होती जा रही थी। उम्मीद की जितनी भी किरणें थी सभी धीरे धीरे रिजेक्शन की ईंट से ढकती जा रही थी। ऐसे में एक दफा वो 10 से 15 लड़कियों के साथ एक शूट पर बैठी थी कि तभी कंगना की मुलाकात एक एजेंट से हुई और बातों ही बातों में कंगना को पता चला कि वो एजेंट जो है वो महेश भट्ट साहब के लिए काम करता है। वो एजेंट कंगना को सीधा महेश भट्ट साहब के ऑफिस ले गया। तब कंगना को पता चला कि गैंगस्टर मूवी के लिए कास्टिंग और ऑडिशन हो रहे हैं। ऐसे में फिर वो मोहित सूरी साहब, अनुराग बासु साहब सबसे मिली। अनुराग ने उनकी काफ़ी तस्वीरें भी देखी, जांचा, परखा और फिर उनको ऑडिशन के लिए इजाज़त दी। कंगना का ऑडिशन बहुत खूब हुआ। सबको उनकी एक्टिंग बहुत पसंद आई। कहते हैं ना, अव्वल दर्जे का काम वो। लेकिन महेश भट्ट साहब के चेहरे से कुछ और ही पता लग रहा था। महेश भट्ट साहब ने कंगना को मना कर दिया। अब सब यही सोच रहे थे कि आखिर मना क्यों किया, क्योंकि कंगना की एक्टिंग से लेकर डायलॉग डिलीवरी तक सब कुछ टू द पॉइंट था। ऐसे में कंगना ने महेश भट्ट साहब से पूछ भी लिया कि सर कुछ रीज़न जो आप मुझे बता सकें, मैं सुधार सकूं। तब महेश भट्ट साहब ने कहा कि तुम बहुत यंग हो, शायद 17-18 साल तुम्हारी उम्र है और हमें इस रोल के लिए एक मेच्योर लेडी की ज़रूरत है जिसकी उम्र 28 से 29 साल की हो। कंगना जो है वो पूरी तरह से टूट चुकी थी क्योंकि ये बॉलीवुड में उनका बहुत बड़ा ब्रेक हो सकता था। इसके बाद सुनने में ये भी आया कि महेश भट्ट साहब ने फिल्म के लिए शाइनी आहूजा और चित्रांगदा सिंह को साइन कर लिया है। अब कंगना जो है वो धीरे धीरे पूरी तरह से टूट रही थी। उन्होंने सोचा था कि मुंबई में आने के बाद 1 महीना वो स्ट्रगल ज़रूर करेंगी, लेकिन धीरे धीरे काम मिल जाएगा। पर मुंबई आए हुए अब 3 महीने से ज़्यादा हो चले थे और काम का कुछ पता नहीं। बॉलीवुड में ब्रेक ना मिलने की उदासी धीरे धीरे कंगना के चेहरे पर दिखने लगी थी। ऐसे में इस ऑडिशन के करीबन 2 महीने बाद अचानक कंगना के पास अनुराग बासु का कॉल आया। कंगना, हमें एक आउटडोर शूट के लिए तुम्हारी सख्त ज़रूरत है क्योंकि हम चित्रांगदा से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। हम तुम्हारा मेकअप ऐसे करेंगे जिससे तुम थोड़ी मैच्योर लगोगी। अब केवल तुम ही हमारी फिल्म कर सकती हो। ये सुनकर कंगना की खुशी मानो 7वें आसमान पर पहुंच गई थी और इस तरह अनुराग बासु के एक कॉल ने उनकी जिंदगी बदल दी। फिल्म में कंगना ने एक बार गर्ल का रोल अदा किया जो 2 लड़कों के प्यार में पड़ जाती है। एक शाइनी आहूजा जो कि गैंगस्टर का रोल निभा रहे थे और दूसरे थे किसर किंग इमरान हाशमी। इस फिल्म के बाद कंगना वो लम्हे, लाइफ इन अ मेट्रो, तनु वेज मनु, क्रिश 3, क्वीन,
कई फिल्मों में आई और सबको पता चल चुका था कि एक ऐसी एक्ट्रेस आ चुकी है जो सब कुछ कर सकती है। और इसके बाद कंगना ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, चाहे वो क्वीन में एक इनोसेंट लड़की का किरदार निभाना हो या फिर क्रिश 3 में विलन का। कंगना ने हर कैरेक्टर को बखूबी जिया है। बॉलीवुड की कंट्रोवर्शियल बट अ टैलेंटेड एक्टर को उनके 37वें जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। उम्मीद करते हैं कि इस कहानी से आपको भी कुछ नया जानने को मिला होगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ, एक नए किरदार के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।